नमस्कार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है और 17 तारीख को वोटिंग है। कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उन पर जरा गौर कीजिएगा। और पहला जो मुद्दा है उसको समझिए कि पिछली बार मतदाताओं ने जो चुनाव में मत दिया था वो कांग्रेस पार्टी को दिया था और कांग्रेस पार्टी की सरकार को 5 साल चलना चाहिए था। और उसके बाद जनता ये आकलन करती कि क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ठीक काम किया या ठीक नहीं किया, तब हम उसको बदल सकते थे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। 15 महीने की सरकार के बाद एक भ्रष्टाचार करके किसी तरीके से इस सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से हटा दिया गया, जो कि पूर्णतः गलत है। तो यानी हम पहले ये समझ लें कि ये चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव एक ऐसी पद्धति के कारण हो रहे हैं, ऐसे कारण से हो रहे हैं जो एक अनैतिक रूप से सरकार चुनी गई थी। और हम एक तरीके से ये समझें कि भ्रूण हत्या करके इस सरकार को प्राप्त किया गया था। तो हमें पुनः उस सरकार को लाना तो नहीं चाहिए, नहीं तो ये लोग जो हैं वो हर बार ऐसा करेंगे और ऐसा करके सोचेंगे कि जनता तो हमें मत देती नहीं है, परंतु हम बीच में से ही सरकार को उसका एक तरीके से उसको बीच में से ही ख़त्म करके खरीद फरोख्त करके हम सरकार बना लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। इससे जनता की शक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, उसके मतदाता की मतदान की शक्ति कमज़ोर होती है। तो मुझे लगता है कि पहला मुद्दा तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी शक्ति का अंदाज दिखाएं और ऐसे दलों को जो सत्ता का हरण करके अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं वो उनको सबक मिले। दूसरा मुद्दा जो मुझे लगता है वो ये है कि 18 वर्ष से कोई सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम में बहुत सारी खामियां आ गई हैं। उनके अंदर अन्य अन्य दलों के लोग भी शामिल हो गए हैं, कई ठेकेदार, कई अधिकारी, कई कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूब गए हैं और उस सड़े गले सिस्टम को और बुरी तरीके से सड़ा रहे हैं। तो एक बार परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन जब होगा तो जो पुराना सिस्टम है वो पुराना सिस्टम बदलेगा, एक बार सोचने समझने को मौका मिलेगा। नया सिस्टम भी कुछ नई चीज़ों को लेके आता है, उस सिस्टम को वो किस तरीके से चलाते हैं, समझते हैं, उसमें जनता को कुछ नया समझने की मौका मिलता है और कुछ नया करने की गुंजाइश भी होती है। अच्छा नहीं लगता तो हम फिर से बदल दो। तो एक परिवर्तन हमें करना चाहिए एक लंबे समय तक, अगर कोई सिस्टम हमें अच्छे से काम नहीं करने दे पा रहा है तो। तीसरी बात जो मुझे इस वक्त लगती है कि वर्तमान में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को जरा समझिए। धर्म मुद्दा नहीं है कि यार हिंदू मुस्लिम क्या करते हैं, मुद्दा है महंगाई। अगर हम जरा सोचें तो हमें जो केंद्र के मुद्दे हैं कि भाई अभी प्रधानमंत्री कौन है और उसके नाम पर वोट देना नहीं, यहाँ पे हम मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमें समझना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, क्षेत्र में लोग बेरोजगार हैं और युवाओं को भर्ती नहीं निकल रही है, 5 वर्ष से निकली है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है या घोटाला हो रहा है। तो ये सिस्टम कैसा करप्ट हो गया है, इस सिस्टम को कौन सुधारेगा। नई सरकार को आना चाहिए और इस सिस्टम को सुधारने का उनको मौका देना चाहिए। मुझे और जो चीज़ें लगती हैं उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं बेरोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं, इन इशू को आप नकार नहीं सकते और इन्हीं इशू पर ही चुनाव होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि इस चुनाव में जातिगत आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि क्षेत्रवाद के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। ये चुनाव होना चाहिए सीधे सीधे मुद्दों पर कि शिक्षा की व्यवस्था इस क्षेत्र में कितनी अच्छी हो सकती है, किस तरीके से हम बेरोजगारों को रोजगार दिलवा सकते हैं। हमें इस बात पर तय करना होगा कि हमारे महिलाओं की सुरक्षा कितनी अच्छी रह सकती है। क्या हम लोगों को उनको अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लेके आ रहे हैं या उनको किसी तरीके से कुछ रियोड़ी सिस्टम इस तरीके से दे के एक ऐसी आदतों का शिकार बनाते जा रहे हैं जिससे वो काम नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे करके उनके अंदर एक सरकार का पैसा लेने की एक सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जहाँ ज़रूरतमंद है उन लोगों के साथ काम करना चाहिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये हमें ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पर हमें काम करना चाहिए। खासकर जैसे हम लोग ईसागढ़ क्षेत्र में रहते हैं, तो ईसागढ़ क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पर ज़्यादातर लीडरशिप नहीं है और यहाँ पर लोग चाहते हैं कि यहाँ की जनता को क्या लेना देना है, ये तो कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं करती है और हम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं शोषित होते हैं। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ऊपर ध्यान नहीं है, हमारे यहाँ पे चिकित्सा की जो व्यवस्था है हॉस्पिटल्स में वो उतनी अच्छी नहीं है
और बेरोजगारी का आलम तो ये है कि लोग बाग नशे के क्षेत्र में चले जा रहे हैं और एक अंधे कुएं में उनको धकेला जा रहा है। किसानों को भी कुछ पैसा मिल जाता है, महिलाओं को कुछ चुनाव के समय पैसा मिल जाता है, अरे उनको एक अच्छा नाम दे देते हैं। इस तरीके से उनके वोट्स को किस तरीके से लिए जाए, इवेंट मैनेजमेंट कैसे हो। मुझे लगता है कि इसके बजाय होना चाहिए एक सर्वांगीण टाइप का विकास, डेवलपमेंट, एक अधोसंरचना में बहुत मजबूती होनी चाहिए क्षेत्र में, कि नहीं हम कुछ ऐसा करके जाएं जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको कहें कि नहीं नहीं, ये क्षेत्र में एक बहुत अच्छा सा काम हुआ है, बहुत अच्छी फैक्ट्री लगी, बेरोजगार लोगों के लिए काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स खुले, यहाँ के लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर जा सकें। महिलाओं के लिए भी एक बहुत अच्छा हो कि उनको एक सुरक्षा का भावना हो उनके अंदर, कि नहीं हम सुरक्षित हैं और आगे बढ़ के हम काम कर सकें। इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पर हमें काम करने की आवश्यकता लगती है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में सरकार बदलनी चाहिए और हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। एक बहुत बुरी बात लगती है मुझे, दलगत राजनीति के आधार पर अगर मैं उसको छोड़कर बात करने की कोशिश करूं, तो बस शाम के समय मतलब शराब पीने वालों की खूब लंबी चौड़ी भीड़ होती है और वो कहते हैं जो शराब पिलाएगा उसको हम वोट देंगे। और कभी सभी दल लगभग लगभग मजबूर हो जाते हैं ऐसे लोगों के सामने। घर परिवार में झगड़े भी होते हैं, उनकी माता और जो पत्नी है वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि नहीं ये शराब पीकर, और शरीर किडनी भी खराब होती है। तो ये एक चीज़ को हम किस तरीके से कंट्रोल करें, कभी कभी समझ नहीं आता है कि लोकतंत्र में इस तरह की समस्याओं का क्या निजात है। पैसे बांटने की जो परंपरा है और उस आधार पर भी वोट भी कर देते हैं लोग, और बड़े ईमानदारी से वोट कर देते हैं कि उसने हमें पैसे दिए, पर समझ में नहीं आता कि भाई आज आपको कोई पैसा मिलेगा तो कल वो कैसे काम करेगा। तो ये शराब के नाम पर, पैसे के नाम पर वोट मत दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप चुनिए ऐसे जो भ्रष्टाचार ना करे, जो जातिगत राजनीति से दूर रहे, जो अच्छा सोचे, सबका विकास करे, बेरोजगार लोगों के लिए अच्छे से काम करे, महिलाओं के लिए काम करे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करे। आज किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, मजदूर बहुत ज़्यादा परेशान है। किसान के पास सिंचाई के लिए बिजली नहीं होती, किसान के लिए ठीक से कहीं खाद की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उसको महंगे दामों में खाद मिलता है, लागत ज़्यादा है। उपज आती भी है, कई बार प्राकृतिक आपदा होती है तो मुआवजा नहीं मिलता है। उपज आती है तो उपज का दाम नहीं मिलता है। सोयाबीन पहले बहुत महंगा जाता था, अब कम में जा रहा है। किसान को चारों तरफ महंगाई का सामना करना पड़ता है, उसके पास कर्जा का लोड है। तो ऐसी स्थिति में उसको मदद मिलनी चाहिए कि भाई बिजली उसको सस्ती मिले, और अन्य जो चीज़ें हैं उसमें उसको राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और इसमें किसानों की समस्याएं बड़ी लाजमी है। युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी है बेरोजगारी के वजह से। महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो। अभी कुछ योजनाएं कुछ पार्टी के लोगों ने निकाली हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्टी के लोगों ने अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम करने के लिए सोचा है। पर ये नहीं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए आप कोई काम शुरू कर दें और उसके बाद उस पर आगे ना जाएं। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबको महसूस करनी होगी कि नहीं, प्रचार प्रसार में झंडे डंडे बैनर पोस्टर लगा के जातिगत रूप से ये जाति का मेरे साथ, वो जाति का मेरे साथ, ये धर्म का मेरे साथ, वो धर्म का मेरे साथ, ऐसा न करके हमें एक अच्छी सरकार चुनने के लिए एक अच्छा विधायक चुने। और आप सभी लोगों को मुझे लगा कि मैं आप सबको कुछ बताऊं, समझाऊं, आपको ठीक लगे तो आप समझिएगा। बाकी आपको वोट डालना आपका अधिकार है, आप अपने हिसाब से मतदान कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।